नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी नेस जो कि नवंबर माह में आयोजित होना प्रस्तावित है, उसके अंतर्गत कक्षा 3, 6 व 9 को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 से गणित के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लर्निंग आउटकम M501 जो है उसके कुछ प्रश्नों को हमने शामिल किया था। इस लर्निंग आउटकम के अंतर्गत और भी कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट पर आधारित कैसे प्रश्न होंगे वे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न 11, प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक पहले वीडियो में हमने देखे थे। यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। संख्या 35,048 में अंक 5 व 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? देखिए, अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि जो अंक 5 है तो 5 का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसके लिए हम स्थानीय मान सारणी का याद होना जरूरी है। और दाहिनी ओर से इन स्थानों को हम देखते हैं, स्थान की इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। 5,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कितना आएगा? 5,000। ठीक है ना, हो गया 5,000, मतलब 5 गुणा 1,000, है ना। ये हो गया 5 का स्थानीय मान 5,000। अब 4 का स्थानीय मान देखना है, तो 4 किस स्थान पर स्थित हैं? इकाई और ये दहाई, यानी 4 दहाई के स्थान पर स्थित है। हम क्या बोलते हैं इसको? 4 दहाई बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? 4 गुणा 10, दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, 10 का 4 गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 40। ठीक है, ये हो गए 5 व 4 के स्थानीय मान। अब इनका हमें करना है योगफल, मतलब जोड़ना है। तो 5,000 में हम 40 जोड़ देते हैं तो हमारा योगफल कितना आ जाएगा? 5,040 हमारा योगफल आ जाएगा। यानी विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12, संख्या 60,528 में सैकड़े व दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है? तो देखिए, इस संख्या में देखना होगा कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है और दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है। पहले हमें ये देखना होगा। तो देख रहे हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़े स्थान पर क्या है? 5, है ना। यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 सैकड़ा। सैकड़ा को हम बोलते हैं 100, यानी इसे हम लिख सकते हैं 500। ठीक है, 500 यानी इस प्रकार से 5 गुणा 100 बराबर 500। इसका स्थानीय मान हो गया किसका? 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500। अब क्या बोला गया है कि दहाई के स्थान पर आने वाले अंक। अब दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है? इकाई और दहाई, 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है मतलब 2 दहाई हो गया। ये इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 2 दहाई। अब 2 दहाई मतलब क्या हो गया? 2 गुणा 10, क्योंकि 1 दहाई का मतलब होता है 10, है ना। 10 का गुणा 2 में करते हैं तो गुणनफल आता है 20। ठीक है, इस प्रकार देखा हमने कि सैकड़े के स्थान पर क्या था? 5, तो 5 का स्थानीय मान आ गया है 500, है ना। दहाई के स्थान पर 2, इसका स्थानीय मान आ गया 20। अब इन स्थानीय मानों का हमें ज्ञात करना है गुणनफल, है ना। तो गुणनफल कैसे ज्ञात होगा? 500 गुणा 20।
ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं विकल्प डी में हमारा उत्तर आ रहा है, इसे विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। अब इसके आगे स्टेप भी आ सकती है, इनका हम गुणा करेंगे। तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनके इकाई दहाई या सैकड़े यानी दाहिनी ओर शून्य हो तो उन शून्यों को हम पहले यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 2 3 शून्य हो गई इस प्रकार से। अब 2 गुणा करते हमने 5 में, 5 दूनी 10, इससे क्या होगा गुणा करना आसान हो जाएगा, यानी ये गुणनफल आएगा कितना 10,000। अब यहाँ पर 10,000 भी हो सकता है ना। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का कोई सा भी स्टेप विकल्प में आ सकता है, इसलिए हर प्रश्न की हमें हर स्टेप का अभ्यास होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, संख्या 6847 में अंक 6 व 4 के स्थानीय मानों का भागफल क्या है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो अंक 6 है इसका पहले हमें स्थानीय मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसका स्थान कौन सा है वो जान लेते हैं। दाहिनी ओर से हम स्थानों को पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 6 जो है वह 1000 के स्थान पर है। किसके स्थान पर है 1000 के स्थान पर है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 में हम 1000 ने 1000 के गुणा करते हैं, कितना आता है 6000 आता है। ठीक है, ये 6000 हो गया 6 का स्थानीय मान। अब हमें देखना है कि 4 कौन से स्थान पर स्थित है, इकाई और दहाई, यानी 4 जो है वह दहाई के स्थान पर स्थित है और दहाई का मतलब होता है 10, यानी 4 दहाई यानी 4 गुणा 10। अब जब 4 का गुणा 10 में करते हैं या 10 गुणा 4 में करते हैं तो गुणनफल आता है 40, जो कि हो जाता है 4 का स्थानीय मान। ठीक है, यह देख रहे हैं हम 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 6000 हो गया और 4 का स्थानीय मान कितना हो गया 40। अब हमें याद करना है भागफल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या में है ना छोटी संख्या का भाग लगाया जाता है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए ये जो शून्य है इससे शून्य से हम काट भी सकते हैं, है ना। और भाग लगाएंगे 4 एकम 4 बचे 2, अगला अंक उतारा 0, 20 हो गए, 4 पंजे 30, ठीक है, घटाया शेषफल 0, अगला शून्य उतारा और उसे भाग नहीं जा रहा है उसकी 0 आ रही है, यानी भागफल कितना आया 150, है ना। अब देखिए 150 किस विकल्प में है, हम देख रहे हैं कि 150 विकल्प सी में है, इसलिए विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14, 747 में 4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 747 है, इसमें हमें 4 का भाग लगाना है। इस प्रकार से 4 का भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4, 7 में से 4 को हमने घटा दिया, बचा कितना 3, 4 को उतारा 34 हो गया, 4 अठे 32, ठीक है, घटाया तो 2 शेष बचा, अगला अंक 7 है इसको हमने अब लिख दिया है, तो कितना आ जाएगा 4 का फाड़ा बोले हम 6 बार, 4 6 24, ठीक है 24। अब यहाँ शेष कितना बचा 3। अब ध्यान रखिएगा ये हमने जो भाग किया है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं या जितने पद हैं उन सबके नाम हैं। कैसे, देखिए ये जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं इसे हम कहते हैं भाजक, क्या बोलेंगे भाजक, और जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य, क्या बोलेंगे भाज्य, ठीक है ना। और ये जो उत्तर आ रहा है इसे हम बोलते हैं भागफल, ये संख्या को क्या बोलेंगे हम भागफल, ठीक है। और नीचे जो बच जाता है इसे बोलते हैं हम शेष या शेषफल, दोनों नाम ले जाते हैं, शेष ही बोल सकते हैं और शेषफल भी बोला जाता है। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि भागफल कितना आया है 186 और शेषफल आया है
3। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, सोना 11 डिब्बों में 212 चूड़ियां रखना चाहती है। ठीक है, सोना के पास में 11 डिब्बे हैं और 212 चूड़ियां हैं। ठीक है, यदि वह प्रत्येक डिब्बे में मतलब हर एक डिब्बे में बराबर बराबर चूड़ियां रखना चाहती है तो कितनी चूड़ियां डिब्बों के बाहर बच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक डिब्बे में बराबर चूड़ियां रखना चाहती है। अब बराबर का मतलब क्या हुआ, जब बराबर बराबर हिस्से में करते हैं तो वहां पर भाग की क्रिया की जाती है। तो हम क्या करेंगे, 212 में 11 का भाग लगाएंगे, है ना। तो 11 का 11, तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये हमने यहाँ लिखा और इसे हमने घटा दिया, अगला अंक उतार लिया 2। अब 11 9 99, ठीक है, 11 9 99, यहाँ लिखा हमने 99 और इसे घटाया, 12 में से 9 घटाते हैं तो बचता है 3, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है, कितनी चूड़ियां डिब्बों के बाहर बच जाएगी। भैया 19 डिब्बे भरा गए हैं तो ये बाहर बच जाएगी मतलब शेषफल, है ना। तो 3 चूड़ियां बाहर बच जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब यदि इस प्रश्न में पूछा जाता कि कितने डिब्बे लगेंगे, है ना, तो ये डिब्बों की संख्या आ गई 19। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हम प्रश्न को पढ़ें, समझें और फिर उसे आराम से हल करें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16, रवि के पास 5,000 रुपए हैं। रवि ने बाजार से 1,760 रुपए के कपड़े, 1,260 रुपए का किराने का सामान और 1,330 रुपए की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपए शेष बचे। ठीक है ना। देखिए हम क्या करेंगे यहां पर कि रवि ने जो खर्च किया है पहले उस खर्च को जोड़ लेंगे कि उसका कुल खर्च कितना हुआ। ठीक है ना। देखिए रवि ने जो है 1,760 रुपए ये कपड़े पर खर्च किए, है ना। फिर उसके बाद में 1,260 रुपए उसने किराने के सामान पर खर्च किए हैं और 1,330 रुपए ने पुस्तक खरीदने में खर्च किए हैं। तो कुल खर्च कितना है पहले से हम जोड़ लेंगे, है ना। अब जोड़ हमें आता ही आता है, 15 के 5 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 3 13 के 3 हासिल का 1, 3 और 1 4, यानी उसने जो है 4,350 रुपए खर्च किए। ठीक है, अब कुल रुपए उसके पास में कितने थे, एक कुल रुपए उसके पास में थे 5,000 रुपए। हाँ, अब 5,000 में से जो उसने भैया खर्च कर दिया ना तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। खर्च कर दिया 4,350 रुपया। अब घटाते हैं, शून्य में से शून्य घटाया तो शून्य आ गया। अब यहाँ शून्य है, शून्य से 5 नहीं घटेगा, उधार लेते हैं 10, 10 में से 5 घटाया तो 5, 4 1 कम हो गया बचा 9, 9 में से 3 घटाया तो 6, है ना। अब उधार लिया था हमने, 1 कम हो गया, 4 में 4 गया तो 0, यानी इस प्रकार से उसके पास में 650 रुपए शेष बचे। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17, परेश के पास 2,000 रुपए हैं। वह 2 किताबें खरीदती हैं, प्रत्येक किताब की कीमत 185 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बोला गया है प्रत्येक किताब की कीमत कितनी, 185 और किताबें खरीदी है 2। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाकर के सही हल हम कर पाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं। वह 750 रुपए अपने पिता की कमीज खरीदने में खर्च करता है। अब परेश के पास कितने रुपए शेष हैं। तो वही बात है,
कि खर्च कितना क्या है पहले हम कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलती ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं 185 में 750 जोड़ करके इसको हल करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान देना है इसने 2 किताबें खरीदी, यानी एक किताब की कीमत 185 रुपये है, 2 किताब की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 गुणा कर देंगे। तो 2 पंजे 10 के 0, हासिल का 1 बटे 16 और 1 17 के 7, हासिल का 1 कम 2 और 1 3, यानी 370 रुपए की इसने खरीदी किताबें और 750 रुपए जो है का खरीदा उन्हें कमीज। अब दोनों को हम यदि जोड़ देते हैं तो इसका जोड़ कितना आएगा, 12 के 2, हासिल का 1 10 और 1 11, यानी 1120 रुपया उसने खर्च किया है। अब उसके पास में कुल रुपए कितने थे, ये थे 2000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से उन्होंने क्या किया कि 1120 रुपया खर्च कर दिया, तो जो राशि खर्च करी उसको हम घटा देंगे, है ना। इस प्रकार से 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 और 1 में से घटाया तो 0, यानी उसके पास में कितने बचे, 880 रुपये बचे। कितने बचे, 880 रुपये। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जब भाग करते हैं तो उसके प्रत्येक पद जो होते हैं उनका नाम होता है, जैसे भाजक, है ना, भागफल, शेषफल और भाज्य। तो यहाँ पर भाज्य याद करना है, यानी हमने भाग का सवाल हल किया, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, है ना, 36। अब 36 में हमें 5 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये क्या हो गया, भाजक। जिस संख्या का हम भाग लगाते हैं, भाड़ा बोलते हैं, वो होता है भाजक। जिस संख्या में भाग लगाया जा रहा है ना, उसे हम बोलते हैं भाज्य। जितनी बार भाग जा रहा है वह कहलाएगा भागफल, है ना। और अंत में जो शेष बचता है इसे हम बोलते हैं शेष। अब इनमें संबंध क्या है, देखिए, यदि आप भाग कर रहे हैं, है ना, और भाग करने के बाद आप जांच करना चाहते हैं कि हमने जो भाग किया है वह सवाल सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए कि भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो भागफल है इसका हम भाजक में गुणा कर देंगे। भागफल कितना है, 7, भाजक 5, 7 में हमने 5 का गुणा किया, कितना हो गया, 35। और शेषफल कितना है, 1, शेष को हम जोड़ देंगे, ये संख्या आ जाती है भाज्य, समझे ना। ये आ गई भाग 36। यदि ये उत्तर सही है, यहाँ 36 आ जाता है, तो समझो ये भाग हमने जो किया है ये बिल्कुल सही है। तो क्या किया, देखिए ये संबंध हो गया, 7 क्या हो गया, ये हो गया भागफल, ठीक है, क्या हो गया, भागफल। 5 क्या है, ये भाजक। तो हमने क्या किया, भागफल और भाजक का गुणा किया। अब देखिए यहाँ पर भागफल और भाजक गुणा कहाँ पर है, ये देखिए, और ये शेषफल को हमने जोड़ दिया, है ना। शेषफल को हमने जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग लगाया। तो हम देख रहे हैं कि भागफल का भाजक में गुणा हुआ है और शेषफल को जोड़ दिया है, तो क्या ज्ञात हो गया, भाज्य। इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, देखिए, समान कदमों से चलने वाला एक रोबोट एक कदम में 25 सेंटीमीटर चलता है। एक कदम में कितना चलता है, 25 सेंटीमीटर। 50 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलना पड़ेगा। अब देखिए एक कदम में चलता कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर 50 मीटर है, जानते हैं कि सेंटीमीटर छोटी इकाई है और मीटर बड़ी इकाई है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 50 मीटर को बदलना होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। हम जानते हैं क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो ये 50 मीटर में कितने होंगे? जब एक से अनेक का मान ज्ञात किया जाता है तो वहां पर हम गुणा करते हैं, यानी 100 का गुणा करेंगे हम 50 में, ये हो जाएगा आपका 5000 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5000 सेंटीमीटर। अब एक कदम में 25 सेंटीमीटर, अब दूरी हमारे पास कितनी है? 5000 है। हम क्या करेंगे? 5000 में 25 का भाग लगाएंगे। ठीक है, बस ये संक्रिया यहां पर उत्तर आ गया है कि कौन सी संक्रिया की जाएगी। इतना याद होना चाहिए कि 50 मीटर दूरी तय करने में कितने कदम चलना पड़ेगा, तो वहां पर हमें भाग की क्रिया करना पड़ेगी। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर पूरा भागफल किया हुआ नहीं है ना। अब कितने कदम चलेगा उसके हम आगे हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए 5000 में 25 का भाग लगाते हैं, 25 दूनी 50, 50 में से 50 घटाते हैं, शेष पर 0 आता है। इस शून्य को हमने यहाँ उतार लिया, अब शून्य भाग नहीं आ रहा है, शून्य, इस शून्य को हमने यहाँ उतार लिया है, भाग नहीं आ रहा है। यानी हम बात करें भागफल की, कितना आया? 200। यानी वह 50 मीटर दूरी तय करने में 200 कदम चलेगा। कितना कदम चलेगा? 200। ये अंतिम उत्तर हमारा आ गया है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रश्न के किसी भी स्टेप का विकल्प यहां पर दिया जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें संपूर्ण प्रोसेस याद होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 20, 1000वें स्थान पर स्थित किसी अंक का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर स्थित उसी अंक के स्थानीय मान का कितना गुना होता है? स्थानीय मान का कितना गुना होता है? देखिए, अब इसके लिए इसको समझना जरूरी है। आपको याद है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है ना। तो हर प्रश्न को हल करने का हमें प्रोसेस क्या है वो याद होना चाहिए, है ना। कंसेप्ट क्लियर यदि होंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए यहां पर क्या होता है? इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा और हजार। हम यह बात कर रहे हैं हजार की। ठीक है, अब देखिए 1000वें स्थान पर स्थित किसी अंक का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर स्थित उसी अंक के स्थानीय मान का कितना गुना होता है? देखिए इकाई मतलब 1 हुआ, अब दहाई मतलब 10, सैकड़ा यानी 100, 1000, ये इसके हो गए स्थानीय मान। तो हम देख रहे हैं कि जब इकाई से दहाई जाते हैं इसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, दहाई से सैकड़े का 10 गुना मान बढ़ गया, और सैकड़े से 1000 चलते हैं का मान 10 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर जो भी अंक 1000 के स्थान पर है ना, किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है ना, 1000 के स्थान पर है, तो उसका मान सैकड़े के स्थान से 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहां पर विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उसका मान उससे 10 गुना होता है। उसी अंक के स्थानीय मान का कितना होता है? 10 गुना। उदाहरण ले सकते हैं। देखिए यहां पर 4 है, इस अंक का स्थानीय मान कितना हो गया? 400 हो गया, और यहां पर भी अंक 4 है, तो इस 4 का स्थानीय मान कितना हो गया? 4000, क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 4000, और इस 4 का स्थान कितना हो जाएगा? 4 गुना 100, तो ये सैकड़े स्थान पर है, इसका स्थान कितना हो गया? 400। आप देख रहे हैं कितना गुना है, तो 4000 में आप 400 का भाग भी लगा सकते हैं। ये शून्य से शून्य कट गई है ना, ये कितना हो गया? 10 गुना हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है 2-3 मेथड से आप कर सकते हैं। कितने गुना है ये भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी स्थानीय मान सारणी में हम दाहिनी ओर से बाईं ओर जाते हैं, इनका मान 10 गुना बढ़ जाता है, और जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो उनका मान 10 गुना घट जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में
बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।